चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यार फाइनली हम लोग आज फिर से उसी कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं जिस कॉलेज में हमको आने में बहुत ज़्यादा अफसोस की महसूस होता है। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ आने में हमको बहुत ही दिक्कतें होती है। एक तो साला हमारा काम भी पूरे ढंग से सही तरीके से वो नहीं होता है। अभी हमारे एग्ज़ाम के जो है वो फीस है वो जमा होने लगी और हमारे अभी तक एडमिशन हुए ही नहीं है। हम लोगों को ये भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। एक मैडम के पास जाओ तो वो दूसरे मैडम के पास पहुँचाती है, दूसरे के पास जाओ तो वो तीसरे के पास पहुँचाती है। ऐसा लगातार लगातार होते ही जा रहा है हमारे पास। मतलब हमारा अभी तक का 800 से 900 रुपये का पेट्रोल जल चुका है, पर हमारा अभी तक रजिस्ट्रेशन इधर नहीं हुआ है। जो ऑनलाइन में हुआ था 1000 रुपये का, बस मात्र वही हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 150 रुपये का एक और रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो यहाँ पर हो ही नहीं रहा। कभी ऑफलाइन होता है कुछ, तो कभी भाई साहब ऑफलाइन में डायरेक्ट फॉर्म जमा करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन यहाँ पर एटीएम के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सर एक तो मैडम बताते भी नहीं है बेटा कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। एक तो 4 बार आने के बाद यहाँ पर हम लोगों को पता चला था कि हमारे जो है वो फॉर्म जमा बेटा हम नहीं करेंगे, दूसरे मैडम करेंगे। तो गाइस सर फाइनली हम लोगों को तो 8 दिन परेशान होने के बाद हम लोगों को पता चला कि यार हमारे यहाँ पर मैडम फॉर्म जमा नहीं करेंगी, या एक सर है कुरैशी सर वो जमा करेंगे। तो गाइस सर उन्हीं के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यार भगवान इस बार हो जाए यार, क्योंकि 50 रुपये का पेट्रोल हर डे लगता है। मतलब हमारा 8 पंजे अब आप लोग जोड़ते रहना कितना लगता होगा। तो हम लोग 8 बार आ चुके हैं, अब ये नवी बार आए हैं, अभी भी 50 रुपये का पेट्रोल डलवाए हुए। हम इतने अमीर बाप के औलाद तो है नहीं कि भाई साहब यार कि हायाबूसा हो अपने पास कार मारो थार मारो तो आराम से आओ खाते पीते। तो यार हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब 50 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा अकड़ जाते हैं जब अपना काम नहीं होता है। और इस बात को मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा अच्छा कोई पहचान नहीं सकता कि 50 रुपये खो देने का दर्द क्या ही होता है। तो चलो यार इस ब्लॉग को फिर से शुरू करते हैं और भटकते हैं। यहाँ पर भटकना ये हमारा यहाँ पर उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये साले एक तो इतना बड़ा कॉलेज है कुछ पूछो मत, और इसमें काम बहुत ही धीरे धीरे ढीले तरीके से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पोस्टर चिपके हुए हैं, लेकिन ये पोस्टर भाई साहब 2020 से 21 वाले चिपके हुए। मतलब यहाँ पर न्यू जो चलना चाहिए 22-23, यहाँ पर 22-23 नहीं चिपके हुए हैं, 20 से 21 चिपके हुए हैं, जो कि किसी भी विद्यार्थी के किसी काम के नहीं है। मतलब 2 साल पुराने यहाँ पर पोस्टर चिपके हुए हैं जो कि अभी नए लगे होने चाहिए, या तो ये हटे होने चाहिए या नए लगे होने चाहिए। तो खैर गाइस यहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी क्लास चलती है, कम बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर भी कोई क्लास नहीं लगी हुई है। तो फाइनली हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब यहाँ पर कॉर्नर वाली में कोई सी क्लास लगी होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से वहाँ पर आगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्लास तो खुली और यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ देख सकते हैं आप लोग, मात्र एक स्टूडेंट बैठा हुआ। चलो इससे बातचीत करते हैं यार, इससे पूछते हैं कि आखिर अपने सर मैडम कहाँ पर हैं। पढ़ाते हैं सर आते हैं, कब आएंगे? और भी है क्या? और भी कोई आता है? सीसी लिखवा रहे हैं। ग्रुप में मैसेज नहीं आता है। स्टूडेंट का वाला बनाया था इसमें नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट ग्राम सर्विस तो गाइस सर इन जनाब से पता चलता है कि यहाँ पर क्लास मिलास कुछ नहीं लग रही। सामने वाला भी 11 बजे से बैठा हुआ है क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अभी तक। उसके सामने सर भी नहीं आया जो कि उसे पढ़ा है। तो गाइस सर इनके मुताबिक हम लोग चलते हैं एक मैडम के पास, जो कि हमारे इनसे पता चला है कि एक मैडम है वो पुष्पा करके हैं, वो हमारा फॉर्म जो है सबमिट करेंगी सबसे कॉर्नर वाली खिड़की पर। तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है।
लो भाई साहब, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर तो एक क्लास चल रही होती है जो कि मैडम ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। मतलब देख रहे हो यहाँ के हालात, मतलब ऑफिस के अंदर पढ़ाई की जा रही है लेकिन क्लास के अंदर पढ़ाई बिल्कुल नहीं की जा रही है। मैडम यहीं पर पढ़ाई जा रही हैं अंदर, 2-3 बच्चे आ जाते हैं तो अंदर ही पढ़ा देती हैं और बाकी क्लास मिलास का कोई होश नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खैर गाइस सर, इनसे मिलना तो हमें पता नहीं है कि यही पुष्पा मैडम है, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही मैडम बैठी हुई हैं। इन लोगों को डिस्टर्ब हम लोग नहीं कर सकते। अभी हम लोग इनको डिस्टर्ब कर दिया तो ये लोग फिर से हमको बातें देंगे। दिल से बुरा लगता है यार। तो यहाँ पर इन लोगों को पढ़ाने दो। मैडम को यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन 2-3 पेज रखे हुए हैं मैडम और बस उसी से स्टूडेंट्स को समझा जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास मतलब लग ही नहीं रही यार। तो तरीके से या तो पढ़ाओ मत, और पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ यार। ये कैसे खड़े होकर पढ़ाया जा रहा है? मतलब ऑफिस के अंदर ही कौन पढ़ाता है यार? ओ नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। चलो ठीक है यार, इनका भी इंतज़ार कर लेते हैं हम लोग कि मैडम कब तक अपनी मतलब पढ़ा कर हटती हैं। और चलो यार, थोड़ा मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि यार आप लोगों को पता चले। और गाइस यार, यहाँ के ना हालत मुझे इतने बुरे लगे कि यार यदि हमें पहले से पता होता ना कि यदि ऐसा हमीदिया में होता है तो भाई साहब हम भूल के सपने में भी तक यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाते। एक तो हम लोगों को किसी ने बताया भी नहीं ना, जज भी नहीं किया कि साला हमीदिया कॉलेज ऐसा है। लेकिन भाई साहब हम लोग सबको करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा मतलब हम लोगों को किसी भी मतलब ऐसा तो यार किसी दुश्मन को भी मतलब ऐसी सज़ा ना दिलवाई जाए जैसे हम लोगों को अभी पड़ रही। पता नहीं हमने पुनर्जन्म में कैसे पाप किए होंगे तब जाके हम लोगों को ऐसा कॉलेज मिला है। इससे अच्छा तो हमारा बेनज़ीर कॉलेज था, वो बढ़िया। वहाँ के तो सर मैडम यार कॉलेज मतलब कॉल करके बोलते थे बेटा यहाँ पर आ जाओ, ये इस चीज़ का फॉर्म जमा हो रहा है, इस चीज़ का जमा कर दीजिए। वहाँ के हेड जो थे, हेड तलक हमको बेनज़ीर कॉलेज के हेड थे कौन से, एम के गुप्ता सर के, मतलब एम के गुप्ता सर करके उनका नाम था। वो भाई साहब आधी रात में भी यदि कोई अर्जेंट चीज़ होती थी ना तो वो फ़ोन लगा कर 11 बजे, एक बार तो उनका मेरे पास 11 बजे कॉल आया। तो कई सर मैडम से हम लोग बात कर ली है। ये मैडम बोल रही थी कि बेटा तुम सामने चले जाओ, तुम्हारा सामने जो है काम हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं जल्दी से, भरना प्रारंभ होगा और ये 10-11 पे चालू हो। रजिस्ट्रेशन से पहले परीक्षा होने लगे। तो कई सर आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझ आई तो नहीं आई होगी तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ 7/11/2022 से हमारा जो है एग्ज़ाम फीस मतलब एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो सबमिट होंगे। और यहाँ पर इसके बाजू में लिखा हुआ 10/11/2022 से जो है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले एग्ज़ाम आता है, रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम फॉर्म जमा हो रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की तिथि दी गई है। अब ऐसा कौन सा कॉलेज में होता है यार? पहले रजिस्ट्रेशन तो कर लो, उसके बाद एग्जाम। तो सर हम इन फॉर्म को देखने के बाद हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो हम लोग सोचते हैं कि यार चलो यार इस चीज़ की मतलब शिक्षा हम लोग थोड़ा एक सर से ले लेते हैं। सर एक बाजू में खड़े हुए थे, उनसे पूछ लेते हैं यार कि एम.कॉम के जो फॉर्म है वो सबमिट कहाँ होंगे। वैसे तो अभी वो दीदी में बिजी थे तो हमने उनसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और इन लोगों से ही पूछ लेते हैं यार, एक तो ये सरकारी लोग हैं, इनके भाव इतने बड़े हुए होते हैं कि साले एक तो कुछ बताते नहीं हैं। तो हम लोगों को अपनी जानकारी प्राप्त करना है, इनसे पूछ लेते हैं यार एम.कॉम के। शायद इनको डिपार्टमेंट यही बताया था मैडम ने कि बेटा यहाँ पर आ जाओ। तो चलो यार इनको भी देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से अपन को जवाब देते हैं। सर एम.कॉम का फॉर्म सबमिट करने तो होंगे कहाँ सर? एम.कॉम का जी सर, फर्स्ट से वहीं पर ही होगा बेटा, वहीं पर होगा। कौन सर मैडम? कुछ काम करेंगे सर, उधर ही होगा। तो गई सर मन तो ऐसा करता कि एक डंडा उठाओ और खोपड़े पे दो और इनका सर फोड़ दो, लेकिन यार क्या करें, हमारी मजबूरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक तो चला ये यहाँ से वहाँ भगाते रहते हैं हम लोगों को। तो खैर गई सर अभी हम लोगों को एक टीचर से मिलना था ताकि वो हमारी क्लास लेने आ जाएं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं अंदर। यहाँ पर हम लोगों को एक सर दिखते हैं और जिनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये एम.कॉम 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। यहाँ पर मतलब देख रहा हो यहाँ के हालात, एक ही स्टूडेंट इनकी क्लास में पढ़ रहा है। तो भाई साहब ये तो हो रहा है, देख तो फाइनल ईयर का जब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो यार हम तो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं यार।
अब फर्स्ट सेम में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होता है। तो गाइस यार हम लोगों के इन सर से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको उस स्टूडेंट से, क्योंकि शायद हम लोगों को उस स्टूडेंट से थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाए, उससे प्राप्त कर लेंगे यार कब CCA होता है, कब क्या होता है, कब फलाना होता है, कब डिमका होता है, क्योंकि वो आता रहता है। तो उस भाई साहब को थोड़ी ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में कि यार फर्स्ट सेमेस्टर से क्या होता है, कौन से बुक्स होती हैं, हम लोगों को उनसे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग बाहर ही भटक लेते हैं। एक मैडम को ढूंढ रहे हैं हम लोग, कौन सी है, पुष्पा मैडम। तो गाइस यार देख सकते हो आप लोग कितना सारा हम लोगों को भटकना पड़ रहा है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ। ब्लॉग ही इतना लंबा हुआ है कुछ पूछो मत यार। और हमें हमारे अभी पैर में दुखने लगे, आधा ब्लॉग तो हम लोगों ने बता ही नहीं पाया कि यहाँ से वहाँ जाने का, वहाँ से, क्योंकि साला पूरा 1 किलोमीटर के उसमें बसा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस यार कहाँ पर, प्रिंसिपल के मैडम में, मतलब हेड हैं जो कॉमर्स विभाग की, कॉमर्स डिपार्टमेंट की, MCOM डिपार्टमेंट की, उन्हीं के पास जा रहे हैं मिलने उनसे। तो चलो यार उनसे भी मिलते हैं, उनकी भी शिक्षा लेते हैं। क्या अब ये भी बोलती हैं, पिछली बार हम लोग आए थे तो आपने देखा था कि वो चटकी हुई थी, बहुत खतरनाक ही हमसे चटक रही थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि वो भी खाना वाना खा रही थी अंदर, उनके आने का इंतज़ार करते हैं और उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि यार कैसा क्या है अपने इस कॉलेज में। तो चलो यार इनका इंतज़ार करते हैं, और आती हैं मैडम तो फिर आप लोगों को फिर बताते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। बढ़िया जो नीचे होंगे ना, मैं वो टाइम टेबल देना था फर्स्ट क्लासेस के लिए। आपके ग्रुप में डाला, ग्रुप में हो ना? नहीं हूँ, मैंने आपको मैसेज किया है। तुम्हारा क्या नाम? मैसेज से नहीं होगा, तुम आपको मैंने वो आईडी एडमिशन स्लिप दिखाओगे। यस, मेरे को एडमिशन स्लिप दिखाओगे तो मैंने आपको इससे नहीं करूँगी। एडमिशन स्लिप, अच्छा ठीक है, पहले एडमिशन स्लिप ये वाला भी सुनो, ये जो मैंने, हाँ ये नहीं मेरे को अभी का, और उसमें अपना फोन नंबर भरना, क्योंकि बच्चे बार बार फोन नंबर बदल लेते हैं, तो जो आप लिख के देंगे हम वही करते हैं, ठीक है? तो वो लिख के यहाँ क्लासेस होती है 11 बजे, वो तो मैं 11 बजे बैठा था क्लास नहीं, आज मैं बड़े होंगे ना, हो सकता है कहीं ना कहीं होंगे, गए होंगे, वो 11 बजे एग्जैक्ट जाते हैं। जब बच्चे नहीं मिलते तो आ जाते हैं, फिर अपने दूसरे काम करने लगते हैं। 11:40 की क्लास नहीं, 11:40 तो ना उनकी थी, मनोज सर की, बढ़िया थी कि 11 बजे रहती है, मनोज सर की 11:40 रहती है, और फिर 11:40 के बाद उनकी रहती है, क्या बोलते हैं, परमार सर की, और उसके बाद रहती है राणा सर, ठीक है? तो वहाँ पर सर जाते हैं, पर बच्चे नहीं मिलते तो आ जाते हैं। कितनी करते हैं आप बताए हो डेट में? मैं तो 11:10 पे आऊँगा ना, वो तो 11 बजे पहुँच जाते हैं, लेकिन आप पूछ कर नीचे होंगे NSS हॉल में। तो इन मैडम की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार इस कॉलेज में हो क्या रहा है। एक तो साले ये फिर भगा दिए इन लोगों ने हम लोगों को। सर इनको एडमिशन फॉर्म जमा करना है, आगे वो पुष्पा मैम है नहीं, तो कोई और छुट्टी पर सर, वो आप सील साइन करते हैं ना, पीछे में करवा कर नहीं, मैं पिछले साल था, इस साल वो पूरी चीज़ और उसका भी एमपीसी हो जाता है, बदल जाते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग नीचे जा ही रहे होते हैं और हम लोगों को यहाँ पर एक सर मिलते हैं जो कि MCOM की क्लासेस लेते हैं, लेकिन अभी ये इनकार कर रहे हैं कि हम क्लास नहीं लेते हैं। मतलब कि यार यहाँ पर ये भी हमको पागल बना रहे हैं कि मतलब MCOM की क्लास लेते हैं। सामने वाला बंदा, ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये सामने वाला बंदा उनसे पढ़ भी चुका है और यहाँ पर इनकार कर रहे हैं सर हमारे। पता नहीं यार क्या ही हो रहा है यार, ये सा यदि आप पे पूछ रहे तो पता नहीं क्या करोगे। एक तो हम लोग साले इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाते, कोई सरकारी लोग हैं, हर कुछ का अपमान हर कुछ लगा सकते हैं ये लोग। तो इस वजह से एक तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। खैर गाइस, हम लोग को वो स्टूडेंट मिल जाता है और उससे जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोगों को सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे सर कौन कौन से हैं, किस टाइम पे कौन से सर आते हैं और कैसा क्या यहाँ पर होता है। मतलब जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा है कि मतलब ये लोग कितनी बुरी तरीके से भटकाते हैं। यदि हम लोगों को पढ़ना है तो हमको इनके पास जाना पड़ेगा, अकेले में ही बैठ के इनसे पढ़ना पड़ेगा यदि आपको पढ़ना है तो, नहीं तो ये लोग बिना उसके पढ़ाएंगे नहीं। और जैसे कि आपने पिछले ही इसमें इस पार्ट में देखा था कि जो हम लोगों को नीचे सर मिले थे, उन्होंने किस तरीके से हम लोगों से बात करी, और उन लोगों से अभी उन सर से भी हम लोग अभी मिलने जाएंगे इन्हीं के दौरान, क्योंकि इन्होंने बताया है हम लोगों को कि उन सर से मिलना, वही सर आपको पढ़ाएंगे। और चलो यार उनके पास भी चलेंगे, अभी यार हम लोग इनसे बात कर लेते हैं। तो
चलो यार, पहले हम लोगों को चलना है कहीं और, पहले मैडम के पास जाना है, फॉर्म का पूछना है, उसके बाद उन सर के पास चलेंगे। तुम टाइम में नहीं आए, 5 मिनट सर लेट हो गए, तो देखेंगे आएंगे नहीं आए, फिर दूसरे काम में चले जाएंगे। क्यों चलेंगे? नहीं आएंगे हमारी क्लास, सीरियस बात। मैं तो इस पूरे वाले चेक कर। तो फाइनली हम लोग उन्हीं सर के पास जा रहे हैं, मतलब जहाँ पर हम लोगों को मैडम मिली थी वहीं पर हम लोग जा रहे हैं भटकते भटकते। ये जो हमारे जो सीनियर है फाइनल ईयर के, मतलब 3rd सेमेस्टर के जो सीनियर हैं, वो उन्होंने हम लोगों को बताया कि यही तुम लोगों को सर जो है वो पढ़ाएंगे। तो मतलब देख रहे हो ना, अभी नीचे सर इनकार कर रहे थे, अब ये लोग कह रहे हैं ये पढ़ाएंगे ये। तो चलो यार, सर से ही मिल लेते हैं और इनकी राय भी देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं हमसे। बिजनेस एनवायरनमेंट तो गाइस सर, अभी इन सर ने हम लोगों को नंबर देखने के लिए भिजा दिया है कि बेटा रोल नंबर में देख के कि कौन से सर आपको कब पढ़ाएंगे, कौन सी मैडम आपको कब पढ़ाएंगे, मतलब इन लोगों को ध्यान नहीं है। तो हम लोग चलो यार रोल नंबर देख लेते हैं। इसकी फ़ोटो खींचने का बोला है उन्होंने कि बेटा फ़ोटो क्लिक करके मुझे दिखाओ। मतलब देख रहा हूँ ना, आलसी लोगों साले खा खा के मोटे हो रहे हैं, सरकारी आदमी, लेकिन यार क्या ही करें यार इन लोगों को। सरकार में यदि मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता बच्चों के साथ। तो चलो यार इनको बताते हैं अब सर आपकी ही क्लास है। हाँ इनकॉम फर्स्ट है। इनकॉम फर्स्ट में हो ना? हाँ इनकॉम फर्स्ट है, AV1। हाँ, व्यवसायिक पर्यावरण। तो कहाँ बैठोगे? ये अभिव्यक्ति में A1। वहाँ कोई दिखा तो ही नहीं मुझे। सर मैं सुबह 11:15 बजे से बैठा हुआ हूँ। कोई नहीं आया? नहीं, आज कोई टीचर नहीं। किसके साथ था? ये शायद मैं सुबह वाली क्लास में लेट आया, 10-5 मिनट लेट आया था। हो सकता है कि नरवरिया सर लेट आए। नरवरिया सर तो आते हैं। नहीं, मैं लेट हो गया था, हो सकता है सर आकर चले गए। कार्यक्रम में लगे। हाँ, और एडवांस अकाउंटिंग में RSN नरवरिया सर है। नरवरिया सर सुबह लेट हो गया था। मनोज अग्निहोत्री सर ना? अग्निहोत्री सर भी उसमें लगे हुए हैं। और ये प्रमोद कुमार वर्मा सर। वर्मा सर परीक्षा करवा। अच्छा हाँ, वो सुबह ही मिल रहे थे। आप फिर अभी आएंगे 1 बजे सर की? आज तो कार्यक्रम है। कल से फिर या कि मंडे से? मंडे से आ जाना, मैं यही बैठता हूँ। ठीक है सर। पेपर कंसाल पेपर ऐसे मिल जाए तो। अच्छा M.Com ठीक है सर। नहीं मिल जाए तो क्या तैयारी करने। तो गाइस सर, इन सर से बात करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि हाँ यार यही सर हम लोगों को पढ़ाएंगे। इन सर ने कबूल कर लिया कि बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को यहीं पर आ जाना। और पढ़ाने की दूर की बात है, ये बोल रहे हैं सर कि बेटा जो सोल पेपर होते हैं, मतलब जो कि पेपर करवाए जाते हैं ना, जो बोर्ड में होते हैं, जो कि बाहर कहीं होते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने यदि बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बाहर एग्ज़ाम होते हैं। उन पेपरों को लेकर आना है, इन सर को दिखाना है और उन्हीं के मुताबिक ये बताएंगे कि बेटा पेपर ऐसे करना है। मतलब ये पढ़ाएंगे नहीं, ये कि मात्र बताएंगे कि बेटा पेपर कैसे करना है परीक्षा में। तो अब एक और चुनौती हमारे सामने आ गई कि यार पहले पेपर इनको बताएं या पढ़ें। तो गाइस यार, हमारी जगह आप भी होते हैं तो आपका ही बहुत खतरनाक कि दिमाग ख़राब यहाँ पर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हमीदिया कॉलेज में भाई भूल कर भी मत आना एडमिशन के लिए, और किसी में भी चले जाना यार, किसी में भी चले जाना साले, किसी सरकारी में, प्राइवेट में, किसी में भी चले जाना आग लूगरे में, लेकिन इसमें मत आना क्योंकि हम लोगों को गुजर रही। तो चलो यार गाइस सर, अभी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना, तो हम लोग चलते हैं मैडम के पास। शायद वो मैडम आ गई होंगी, हम लोग इनका इंतजार कर रहे थे। M.Com के डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी कार्ड चाहिए था? फर्स्ट सेम इस वाले में। हाँ तो गाइस यार, जिस चीज़ की हम लोगों को बेशक पूरी तरीके से उम्मीद थी कि ये मैडम भी हम लोगों को भगाएंगी, तो यहाँ पर हम लोग इन मैडम के पास आ जाते हैं। मतलब बाजू वाली मैडम ने इनके पास पहुँचाया, ये वाली उनके पास पहुँचाती हैं। यही हो रहा है हमारे साथ सुबह, मतलब हर बार से। चलो यार इन मैडम से ही मिल लेते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं इनकी भी राय क्या है यार, फॉर्म जमा कर रही हो नहीं कर रही हो। देखा नहीं सोचा।
तो गाइस सर, जैसा कि आप लोगों ने मैडम के बहाने सुने, जो पहले वाली मैडम थी उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ी देर से आना क्योंकि हम लोग लंच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लंच मंच भाई साहब कुछ भी नहीं था, कुछ भी। हम लोगों तो ऐसा ही बोला था कि यार मैडम आप लंच कर रहा हो, सॉरी पता नहीं था हम लोगों को। खैर वहाँ पर लंच मंच कुछ भी नहीं था, और बाजू वाली मैडम ने बोला कि बेटा जब भी आओ तुम्हारे फॉर्म हाथ में होने चाहिए, तभी हम लोग जमा करेंगे। यार अब ये कौन सी बात हुई? एक तो इन मैडम से हम लोग पहले भी मिल चुके हैं कि यार मैडम जमा कर लो, इन्होंने जमा किए नहीं। अब हम लोग आए हुए हैं तो कह रहे हैं कि पहले आना, मतलब जब भी आओ तो फॉर्म जमा लेकर आप लोग देख ही तो रहे यार सब कुछ। यार कितना परेशान कर रहे हैं ये लोग। चलो अब फॉर्म जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों फीस जमा कर दी, 2 बार में फीस जमा हुई है ना मैम? पहली वाली कर दी, दूसरे में सब नाम चल तो आज नहीं है तो आप रसीद भी चाहिए, उसके रसीद की फोटोकॉपी भी लगाना है। वो फीस जब जमा हो जाएगी उसके रसीद की फोटोकॉपी के साथ लेकर तो गाइस सर देख सकते हैं आप लोगों इन मैडम ने हम लोगों को पहले बताया नहीं कि बेटा 150 वाली करनी भी ज़रूरी है, और ऑनलाइन वाला बोल रहा था कि बेटा बिना 150 के मैडम फॉर्म जमा कर लेंगे। तो यार 150 वाला फॉर्म फिर से जमा करने के लिए इन्होंने बोल दिया। एक तो चल नवी बार में बोला, फिर परेशान करना पड़ेगा हम लोग को, फिर से जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो हम लोग अभी आ चुके हैं सामने वाली ऑफलाइन वाली खिड़की पे, जहाँ पर ऑफलाइन में हमारा जो है वो फॉर्म सबमिट करने हैं हम लोगों को। तो गाइस यार यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि यार यहाँ पर एटीएम का यूज़ होगा, मतलब एटीएम से फॉर्म सबमिट होगा। यार अब एटीएम कार्ड घर से कैसे लेकर आए हम लोग? यार एक तो ये साला पहले नहीं बताते हैं कैसी क्या लाइनें आ रहा, बहुत रोना आ रहा अब तो साला। तो गाइस सर एटीएम कार्ड तो हमारे पास था नहीं, तो एटीएम बहुत ढूंढा कि हम लोग घर से लेकर ही नहीं आते, क्योंकि हम लोगों को ये सब पता ही नहीं था। क्योंकि हम लोग फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे से पेमेंट आप कहीं भी डाल सकते हो। तो अब हम लोगों ने थोड़ी सी सूचना प्राप्त की, और हम लोगों को पता चला कि बेटा ये जो फॉर्म है अपने वो बाहर जमा हो सकते हैं, मतलब ऑनलाइन पर चले जाओ, वहाँ पर यदि पोर्टल खुला होगा तो वहाँ पर हो जाएंगे जमा। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर एक स्लिप मिलेगी आपको, उसको करना है कॉलेज में जमा। तो अब इस स्लिप को निकलवाने के लिए हम लोग भैया की दुकान पर आ चुके हैं और निकलवा लेते हैं इसकी यहाँ पर स्लिप हम दोनों की, क्योंकि यहाँ पर 210 रुपये यहाँ पर लग रहे थे। खैर मेरे पास एक फ़ोटो नहीं थी यार, तो जिसकी वजह से मेरा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मेरे दोस्त ने रजिस्ट्रेशन है वो करवा लिया है। तो हम लोग की बंदी भी देख सकते हैं यहाँ पर टूट चुकी है यार। क्या बात, मतलब गरीबी में ऐसे कहते हैं भाई साहब, गरीबी में आटा गीला पूरी तरीके से हो जाना। यहाँ पर देख सकते हैं बद्दी टूट गई। अब हम लोगों को साला एक तो इतना भारी भरकम फाइलें इसमें रखी हुई हैं, और गलती से भी ये दूसरी भी बद्दी टूट गई तो बैग चला जाएगा, और बैग चला गया ना ऐसी गलत जगह पर तो भाई साहब आप लोग समझ सकते हैं अपने करियर की वाट लग जाने वाली है। क्योंकि पूरी चीज़ें इसमें ओरिजिनल से लेकर डुप्लीकेट सारी चीज़ें इसी में रखी हुई हैं, और कहीं घर पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पर ऐसे हालात बने हुए हैं। एक तो गरीबी स्थिति आप लोग देख ही सकते हो, और अब बाकी आगे आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस सर फाइनली हम लोगों का जो मतलब मेरे दोस्त का तो डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया था, लेकिन जो हमारा यूज़र आईडी है उन्होंने कहा है ऑनलाइन वालों ने कि आपका अपडेट नहीं है, तो वो कॉलेज में से होगा, और वो वहीं से होगा जो कॉलेज की जो खिड़की थी एटीएम वाली, वहीं पर हम लोगों को जाना होगा। तो चलो यार वहाँ पर भी चलते हैं और देख लेते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। तो ऑनलाइन वालों ने यहाँ पर हमें भूपेंद्र सर का कोई पता दिया था, तो हम लोग उनके ही पते पर चलते हैं यार। कहाँ मिलेंगे अब ये भूपेंद्र सर? भूपेंद्र सर कहाँ? भूपेंद्र सर लेखा शाखा में जाओ, लेखा शाखा, हाँ इसके 3रा नंबर। ठीक है। तो इनका अंकल के बताएगा रास्ते पे हम लोग चलते हैं, और उन्होंने कहा है कि 3 नंबर जो लेखा शाखा है उसमें भूपेंद्र सर आपको मिल जाएंगे। तो चलो उस खिड़की में भी हम लोग जाते हैं और उनसे भी प्रयास करते हैं कि यार हमारा फॉर्म भर दो यार, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। तो चलो यार इस खिड़की के अंदर भी चलते हैं जल्दी से, और उनसे भी एक बार आज्ञा करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर 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 मेरा सर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं हो रहा इसका। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा नहीं गया सर, वो 80 रुपये वाली फीस भराती है, तो उससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसमें ऑनलाइन से।
तो वो बोल रहे हैं कि इसे update डाटा करना। नाट अपडेट बता रहा है क्या? जी सर, हाँ। तो वहाँ लास्ट में जहाँ फीस काउंटर है ना, वहाँ पर जाके बताओ ना डाटा नाट अपडेट हो रहा है बोलना। अच्छा ये क्या है? कितनी फीस भरे हो अभी इसमें? सर इसमें अभी भरा नहीं ना ये। अरे कुछ तो भरा होगा। 1000 वाली। हाँ तो 1000 ये वाली ले जाओ, वहाँ डाटा नाट फोन बता। तो चलो यार फिर से अपन वो एटीएम वाली मशीन में चलते हैं कि वो रूम में, तो देखते हैं वहाँ पर क्या लाइन है, अब ये फॉर्म जमा कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डाटा नॉट फाउंड बता रहा है इस पेपर में हमारा, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। यही जमा हो गया अब लंच। तो गाइस सर जैसे ही हम लोग वो एटीएम वाली खिड़की पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ लंच हो गया है, वो भी 2.5 मतलब 1 घंटे का तो होगा, हाँ मतलब 1:30 बज रहा था उस टाइम, और 2:30 बजे तक का उन्होंने बोला था कि मतलब 2:30 बजे तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद लंच ख़त्म होगा, उसके बाद तुम यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो यार अभी 2.5 मिनट का इतना घंटा टाइम हमारे पास वैसे नहीं था, 4 घंटे तो हम लोग वैसे भी घूम लिए थे इस कॉलेज में। तो अब हमने सोचा कि चलो यार सोमवार को आएंगे और सोमवार को यहाँ पर जमा कर देंगे। तो अभी हम लोग आ गए हुए एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पर दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत कॉलेज में, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को आना ही पड़ता है क्योंकि भूख लगने लगती है और प्यास लगने लगती है। तो हम गरीबों को इधर एक होटल में आना पड़ता है, जो कि 50 रुपये के छोले भटूरे यहाँ पर खा खू के जाना पड़ते हैं, तो हमारा 100 रुपये का खर्चा यहीं पे हो जाता है। तो चलो यार गाइस सर बहुत लंबा यहाँ पर ब्लॉक हो गया है, हम लोग भटूरे खाते हैं और चलते हैं फिर घर पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिर से मम्मी को कहना पड़ेगा, इस बार भी हमारा काम नहीं हुआ है। तो चलो यार गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आगे और देखते हैं फिल्म बनाते हैं इन लोगों की, कॉलेज वालों की। तो चलो बाय।